बैक टू माय चैनल। इस पौधे को प्रून करना मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके ऊपर अब बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है, काफ़ी घना हो गया है पौधा। तो जब भी हम किसी पौधे को प्रून करते हैं आने वाले टाइम में वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स भी देता है, घना हो जाता है। तो प्रूनिंग के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज के वीडियो में आपके साथ मैं वो पौधे शेयर करूंगी जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, और आप भी कटिंग्स लगा के इनको ढेर सारे तैयार कर सकते हैं। इनको जितना आप डिवाइड करते जाएंगे उतने ही ये बढ़ते चले जाएंगे और आपके पास हज़ारों पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। इतनी गर्मी में भी ये बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं। जिसमें कि ये टर्टल वाइन है, ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। तो आप इस पौधे की कटिंग्स जहाँ चाहें लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे गमलों में इसकी कटिंग्स डाल दी हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पॉट्स तैयार होते जाएंगे तो आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगी। उसके अलावा जेड का प्लांट है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो शेयर किया था। इस पौधे की कटिंग आप साल के किसी भी वक्त में लगा सकते हो, ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे बेबी सनरोज़ का प्लांट है, इसकी कटिंग भी आप जब चाहे लगा सकते हैं। बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है और ढेर सारे पौधे इसके तैयार होते जाते हैं। तो जब हम बहुत ढेर सारे पौधे ग्रो करते हैं तो खुद से ही कुछ पौधे हमारे गार्डन में आने वाले सीज़न में निकल आते हैं। जैसे कि पोर्टुला का है, मेरे हर पॉट में काफ़ी सारी जो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो निकली हुई हैं, डिफरेंट कलर्स खिल रहे हैं। तो लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इनकी कुछ कटिंग्स मैंने सेव की थी और कुछ कटिंग्स जो थी बच गई थी, उनको मैंने फिर से लगा दिया था। तो आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो कटिंग के थ्रू। बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है। ये स्लोसिया का प्लांट है और ये भी खुद से ही निकल आता है। हर पॉट में काफ़ी सारे निकल आते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ मैंने कहीं कटिंग्स डाली थी या फिर पौधों को मैंने कटिंग ऐसे ही मैं लगा देती हूँ, वहाँ वहाँ उनकी ढेर सारी जो प्लांट है मेरे पास तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इन सभी पौधों को बहुत आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। स्वीट पोटैटो वाइन है, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। पर्सलेन का प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाता है। इसकी 2 से 3 ही कटिंग बच पाई थी मेरे पास, जिनको कि मैंने लगा के अभी 2-3 पॉट तैयार कर लिए हैं। इसके देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और फ्लावरिंग भी करता है। ये पर्सलेन जो है काफ़ी कलर्स में आती है, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो इसकी कटिंग को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बस इसमें ग्रोथ ही हो रही है। पोर्टुलाका जो है वो कुछ फ्लावरिंग पे आ गई है और कुछ में अभी फ्लावर्स नहीं खिले हैं, और ये सारी खुद से ही निकली है। मैंने बीज नहीं डाले थे, क्योंकि इनके बीज जैसे ही गिरते हैं मट्टी में खुद से ही फिर निकल आती है। लालसा का प्लांट है, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में कटिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ये कटिंग आसानी से लग जाती है, एक ब्रांच तोड़ के आपको बस लगा देनी है कहीं भी। पानी का ध्यान रखना है, और पौधों को गर्मियों में ख़ासकर आपने जो है वो सुबह और शाम एक दफ़ा शावर ज़रूर करना है, ताकि पौधों में जो नमी है वो बनी रहे और आपकी जो कटिंग्स हैं वो भी ग्रो हो जाएं। क्योंकि शेड नहीं किया हुआ मैंने, ऐसे ही धूप में पड़े हुए हैं, तो जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा पानी खुश्क हो जाता है। पौधे तकरीबन ऐसे ही हो जाते हैं जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो उसके लिए एक दफ़ा इनको सुबह में पानी देना पड़ता है और एक दफ़ा शाम में भी इनके ऊपर शावरिंग करनी पड़ती है। फिर जाके आपके जो पौधे हैं वो हेल्दी दिखते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। ये पेंसिल कैक्टस का पौधा है, इसके भी मैंने काफ़ी सारे कटिंग से पौधे तैयार किए हैं। आप भी इसी तरह इसकी कटिंग्स लगा के ढेर सारे इस खूबसूरत पौधे को तैयार कर सकते हो। देखने में बहुत अच्छा लगता है। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, जबकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। पत्थर चट का प्लांट है, तो ये क्लांचो की ही एक वैरायटी है। इस पौधे की कटिंग लगा के आप ढेर सारी ग्रीनरी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कोलियस है, कोलियस को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मेरे पास बस 1 से 2 हैं, क्योंकि ये बहुत गर्मी में फिर छत पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास शेडी एरिया है तो आप वहाँ इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पत्तियाँ और वैरायटीज़ आती हैं, कटिंग से आसानी से लग जाता है। वंडरिंग जू का प्लांट है, ये पौधा भी हैंगिंग में बहुत अच्छा लगता है और वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होता है जहाँ नमी रहती है, शेड रहता है। तो अगर आपके पास शेड है और नमी है, या फिर हैंगिंग बास्केट में आप इंडोर लगाना चाह रहे हैं, तो आप इस पौधे को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा विंका का पौधा है, तो विंका तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। जितनी भी गर्मी होगी ये आपके पास चलता रहेगा। मैक्सिकन पेटूनिया है, ये भी चलता रहता है गर्मी में और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है।
तो बहुत जगहों पे देखिए मेरे पास पोर्टुलाका भी गमलों में निकली हुई है, बहुत सारे और पौधे भी निकले हुए हैं। तो इसी तरह है, जब आप ढेर सारे पौधे ग्रो करते हैं तो हर सीज़न वो खुद से ही निकल आते हैं। और कटिंग भी कभी कभी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे उनके बीज गिरते रहते हैं और बीज से वो फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने कभी भी पोर्टुलाका के बीज नहीं लगाए हैं, ये खुद से ही निकल आती है। और कुछ कटिंग जो मैं बहुत अच्छे कलर्स होते हैं उनकी सेव करती हूँ, तो नेक्स्ट सीज़न फिर उनको ही हम डिवाइड करके लगा लेते हैं। वो डेलिया का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, ये इस तरह से बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग करता है। इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ इसका पानी कम होगा ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसमें हमेशा आपने पानी की नमी जो है वो बनाए रखनी है, वरना ये पौधा आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं, कटिंग से आप जितने चाहें इसके पौधे तैयार कर सकते हो। और बारिशों के सीज़न में इनमें खुद से ही रूट्स आने लग जाती हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे पौधे खुद से ही तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह छोटे छोटे पॉट्स में इनकी कटिंग लगा के पौधों के बीच में रख दें, ताकि इनकी नमी बनी रहे। और आपने जितनी कटिंग्स लगा रखी हैं वो सभी कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से चल पाएँ। थोड़ा टाइम लेते हैं प्लांट तैयार होने में, क्योंकि बहुत गर्मी है। पानी का ख़ास ध्यान रखेंगे तो आपके पास ये सभी पौधे जो हैं वो ढेरों ढेर तैयार होते चले जाएंगे। मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें, जिससे कि पौधे जो हैं वो उनको थोड़ी नमी मिलती रहेगी और वो बहुत अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। तो काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो कटिंग से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट को आप डिवाइड कर सकते हैं, एलोवेरा को आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ये बल्ब वाले प्लांट हैं, इनको भी आप डिवाइड करके ढेर सारे पौधे इनके तैयार कर सकते हैं। इनको किसी मौसम की ज़रूरत नहीं है, ये हर मौसम में इजीली डिवाइड हो जाते हैं और आपके पास बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे प्लांट हैं ये मैंने कटिंग के थ्रू ही तैयार किए हैं, और कटिंग से ये ढेरों ढेर तैयार हो जाते हैं। सक्लेंट्स को भी आप इसी तरह तैयार कर सकते हैं, इनकी बड़ी जल्दी रूट्स आ जाती हैं। ये पर्ल ऑफ बनाना है ये, इसके अलावा मेरे पास मदर ऑफ 1000 की वैरायटी है। तो ये पौधे ऐसे हैं जो कि खुद ही अपने बेबीज़ निकालते रहते हैं, और वो जहाँ गिरते हैं वहीं अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं और अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। तो ज़रूर इन पौधों को ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।